So we are going to start with a very interesting topic, lac operon. So first of all, before we understand this, let us understand what this terminology means. First of all, operon. Now what is this operon? Operon होता क्या है? Operon are basically set of genes that are controlled by a single promoter. इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं आई हैव जीन ए, जीन बी, जीन सी. जीन ए का अपना प्रमोटर, बी का अपना प्रमोटर, सी का अपना प्रमोटर. लेकिन अगर एक केस ऐसा हो जहां पर मैं बोलूं कि आई हैव दीज 3 जीन्स, जीन ए, जीन बी एंड जीन सी, जो एक सिंगल प्रमोटर के अंडर है रादर देन एन इंडिविजुअल प्रमोटर, तो इस पूरे सेटअप को हम बोलेंगे ओपेरॉन. सो बेसिकली ओपेरॉन आर द सेट ऑफ जीन्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल प्रमोटर. अब लैक ओपेरॉन क्या है? लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज. लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर. इट्स अ डाइसैकेराइड, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ मिल्क शुगर एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. अब लैक ओपेरॉन बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि टर्म ओपेरॉन बताता है कि इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ जीन्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल प्रमोटर. और क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं लैक ओपेरॉन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दो सेट ऑफ जीन्स दैट आर यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ नंबर ऑफ जीन्स हैं जो एक प्रमोटर से कंट्रोल हो रही है, तो इसलिए हमने इसको बोला लैक ओपेरॉन. तो लैक ओपेरॉन बेसिकली जैसे कि मैंने बताया इकोलाई में प्रेजेंट होता है. तो लैक ओपेरॉन में हमारे पास होती है 3 जीन्स, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. नाउ दीज 3 जीन्स हैव देयर यूनिक फंक्शन, जिसमें लैक जेड कोड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. लैक वाई कोड करती है परमीएस को, परमीएस जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा लैक्टोज के अपटेक के लिए. एंड लैक ए जीन कोड करती है ट्रांस एसिटाइलेज को, जिसका फंक्शन अभी अननोन है, इट इज नॉट येट रिवील्ड. तो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, द सेट ऑफ जीन्स that are used for the utilization or breakdown of lactose controlled by a single unique promoter, and we call this as lac operon. Ab lac operon, as I said, is present in E. coli. E. coli, which is a resident bacteria of the human gut. अब E. coli क्या करेगा? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए इन जीन्स के थ्रू जो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है उसको यूज करेगा. But now here we have 2 conditions. Condition number 1, when lactose is present in the cell. Condition number 2, when lactose is absent in the cell. अब it's a very general thing कि cell lactose producing genes कब express करेगी? जब lactose present होगा या absent होगा? जब lactose present होगा. तो जब lactose present होगा तो cell will need to एक्सप्रेस द प्रोटीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज ताकि लैक्टोज का ब्रेक डाउन कर सके, बीटा परमीएस ताकि लैक्टोज को अपटेक कर सके. तो लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो सेल में ये जीन्स एक्टिवली ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होगी. लेकिन जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो सेल क्या चाहेगा कि ये जीन्स एक्सप्रेस ना हो, बिकॉज दैट वुड बी द वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेस. तो इसके लिए मैकेनिज्म क्या होता है? सेल कैसे डिटेक्ट करेगा कि कब जीन्स को एक्सप्रेस करना है, कब जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करना है? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म जिसको हम लैक ओपेरॉन बोल रहे हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले क्या होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, हमारे गट में इकोलाई बैक्टीरिया है, हमने मिल्क नहीं लिया, लैक्टोज गट तक नहीं पहुंचा, इकोलाई के पास लैक्टोज नहीं है. अब इकोलाई क्या करेगा? अब इन 3 जीन्स को एक्सप्रेशन को इकोलाई चाहेगा कि भाई अब तो लैक्टोज है ही नहीं, तो इसका एक्सप्रेशन नहीं होने देना, इसको यही रोक देना है. तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एक यहां पर एक स्मार्ट एंटिटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं रिप्रेसर. दिस इज रिप्रेसर. ये रिप्रेसर क्या करेगा? ये रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा जीन्स के ऊपर. वी नो द अपस्ट्रीम ऑफ जीन्स
में क्या प्रेजेंट होता है? प्रमोटर एंड ऑपरेटर, जो जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो ये मिस्टर रिप्रेसर आके यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। मिस्टर रिप्रेसर जो है ये हमारे कोड कहाँ से होते हैं? ये लैक आई जीन से कोड होते हैं, जिसका अपना इंडिविजुअल प्रमोटर होता है। एंड दिस रिप्रेसर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ओपेरॉन जीन्स, दिस इज द पार्ट ऑफ ओपेरॉन सेटअप, लेकिन इट इज कोडेड बाय लैक आई जीन एंड हैज इट्स ओन इंडिविजुअल प्रमोटर एंड सेल इज एक्सप्रेसिंग दिस रिप्रेसर कॉन्स्टिट्यूटिवली। इसका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा है। तो अभी हमारे मिस्टर रिप्रेसर लैक आई जीन ने प्रोड्यूस करे, सेल में लैक्टोज नहीं है, ये यहाँ पे बाइंड कर गए। अब रिप्रेसर के बाइंड करने के बाद एक्चुअल में जब जीन्स को ट्रांसक्राइब करना होता है तो कौन बाइंड करता है? हु इज द ट्रांसक्रिप्शन हीरो? आरएनए पॉलीमरेज। सो हमारे मिस्टर आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आते हैं और क्या देखते हैं कि भाई मेरी लैंडिंग साइट पे तो रिप्रेसर बाउंड है। नाउ दिस रिप्रेसर इज एक्टिंग एज अ रोड ब्लॉक एंड दिस रिप्रेसर विल नॉट अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड। तो ये रिप्रेसर जब यहाँ पे लैंड कर जाता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देता, और जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करता तो ये जीन्स हमारी शट डाउन है। ये हो गया केस नंबर 1 जब लैक्टोज एब्सेंट है। हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 कब है? जब लैक्टोज प्रेजेंट है। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा? अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो सेल क्या चाहेगी? लैक्टोज क्या चाहेगा? लैक्टोज चाहेगा कि भाई मैं आ गया हूं, अब जीन्स निकालो, प्रोटीन्स निकालो जिससे मेरा यूटिलाइजेशन हो, सेल्स मुझे यूज करे। अब लैक्टोज जी आए हमारे अंदर, ठीक है, तो हमारे लैक्टोज जी ऐसे आते हैं कि मिल्क कंज्यूम किया, लैक्टोज आया। अब ये लैक्टोज आगे क्या देखता है कि भाई यहां तो रिप्रेसर बाउंड है, इस रिप्रेसर को तो कुछ करना पड़ेगा। तो लैक्टोज क्या करेगा? लैक्टोज विल बाइंड टू दिस रिप्रेसर। लैक्टोज कहेगा, रिप्रेसर पे बाइंड करेगा, इस रिप्रेसर की कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी और रिप्रेसर यहां से टेक ऑफ कर जाएगा, रिप्रेसर यहां से नॉकआउट कर जाएगा। अब रिप्रेसर यहां से हट गया तो ये एरिया क्लियर हो गया। अब ये एरिया क्लियर हुआ तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन हीरो, कौन है हमारे ट्रांसक्रिप्शन हीरो? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहां पे बाइंड कर जाएंगे और आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेंगे तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और हमारा एमआरएनए बनेगा एंड फिर हमारे प्रोटीन्स बनेंगे जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज होगा। परमिएज सेल पे बाइंड करेगा और लैक्टोज को अपटेक करेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। So this is the mechanism of nature where nature knows how and when to utilize its resources and energy.